Bro, today is 19th Jan 2026 and what about today? हम बात करेंगे टुडे व्यू के बारे में अबाउट गोल्ड। वाओ गोल्ड, या गोल्ड। एंड अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी एंड डे यस्टरडे प्रीवियस वीडियो देखी, मैंने पूरा एनालिसिस बेस्ट बताया था कि किस तरह का वीकली सेटअप होने वाला है गोल्ड का। रियली गोल्ड, या मानना पड़ेगा भाई ब्रदर, इस तरह का जो गोल्ड का मूवमेंट है ना वो अनएक्सपेक्टेड है। इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये न्यूज या ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं जिसको रिटेलर्स को नहीं पता है, सिर्फ ये न्यूज के अकॉर्डिंग चल रहा है और इंटरनल न्यूज की तो गोल्ड सिर्फ हाई पे हाई, डे बाय डे हाई। वाह, अगर हम देखिए प्रीवियस हाई, ये इसका ये था, ओके फर्स्ट था ये, इसने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड रिटेस्ट करते हुए यहाँ पे ब्रेक किया एंड रिटेस्टमेंट, ये था वो पॉइंट जहां से आपको बाइंग, जिसने भी 4437 से बाइंग किया होगा। वाओ, 3, ओके, इस पॉइंट से ये कंटिन्यू बाइंग बाइंग बाइंग। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखिए, इस पॉइंट पे भी इसने किया, ये इसे ब्रेक किया, इस पे रिटेस्ट किया एंड देन फिर एक न्यू हाई। इसे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ रिटेस्ट पे ले लेके रिटेस्ट पे न्यू हाई बनाते हुए जा रहा है। ये वन डे का चार्ट था एंड अगर हम वन डे के हिसाब से हमें एक रेंज फाइंड करना है फर्स्ट, ठीक है, तो वन डे का रेंज, क्योंकि मॉर्निंग ओपनिंग इसी गैप अप हुई है एंड अगर हम 4 आवर में से देखें एंड 4 आवर में एक गैप ओपनिंग हुई, एक पूरा रेंज बनाया एंड इस पे ही साइडवे हो गया है, तो इसी में इट इज क्या हो रहा है, जिस यहाँ पे गैप, एक न्यू हाई बनाने के बाद एक साइडवे हुआ, सेम एज इट इज यहाँ पे हो रहा है। अभी एक रेंज में हो चुका है, मतलब एक अच्छा खासा रेंज हो गया है, ये रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, देन एक न्यू हाई, कंटिन्यू हाई। बट कंडीशन ये है कि हर हाई जो अपर लेवल उस पे से कंटिन्यू सेलिंग आती है लोअर लेवल पे एंड लोअर लेवल लिक्विड ग्रैब करने के बाद ये हायर हाई बनाता जाता है। और अगर 1 आवर में आप देखें, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक बुलियन ग्लिचिंग, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेम सेटअप है, इससे बना, एक टेस्ट लिया, देन इसे ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा एंड सेकंड टारगेट इसका ये होगा, या ये इस यहाँ तक होगा सेकंड एंड थर्ड टारगेट ये होगा, यानी ये गैप फिल करने के लिए आएगा एक बार जरूर, ये फिक्स है। तो अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करते तो ये हमें अच्छे से हमारा टारगेट मिल जाएगा। अगर हम 30 मिनट में से देखते हैं, अब मिनट एंड अगर 50 मिनट्स में देखें इसे, एंड 50 मिनट में भी सेम एज इट, ये बाइंग की तरफ पर लोअर साइडवे है। देन अगर हम 5 मिनट में से देखें, अगेन अगर आप देखें तो ये एक रेंज आउट हो चुका है, ठीक है, एक बाइंग के बाद ये अच्छा खासा रेंज आउट होता है, देन तो ये एक साइडवे रेंज आउट हो चुका है, तो साइडवे रेंज आउट होगा और ये तब तक साइडवे रहेगा जब तक इस जगह की लिक्विडिटी यहाँ तक कुछ आ जाए, या इस पॉइंट तक इसे लिक्विडिटी ग्रैब करे इस पॉइंट तक, इसके बाद ही ये मूवमेंट बाइंग का होगा। ओके, दैट्स द ओवरऑल व्यू गोल्ड का। यानी आप कह सकते हैं जो अगला नेक्स्ट सेशन होगा उस नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, उस नेक्स्ट सेशन में ये होगा कि ये अप ट्रेंड जाएगा, थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा इस लेवल का एंड एक सेलिंग, एक बड़ी सेलिंग आती कि एक स्लो सेलिंग भी आएगी तो कोई बात नहीं, अगर एक बड़ी सेलिंग आई इस लेवल तक, इस लेवल तक एंड वो बड़ी सेलिंग के बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक सपोर्ट का उसका हेल्प करेंगे, ये सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे, बाउंस बैक इस पॉइंट से होगा ये। ओके, एंड इसलिए तो हमें क्या करना है, हमें एक सेलिंग साइड की तरफ व्यू बनाना चाहिए, ठीक है, एक टारगेट फिक्स रखना चाहिए, जैसे टारगेटेड हमें तुरंत उस पर स्विच हो जाना चाहिए साइडवे के लिए, जब ये इस पॉइंट पे साइडवे होगा देन ये
कोई पैटर्न बनेगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, देन ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा। और टारगेट अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने क्या टारगेट बनाया था होना चाहिए, और मैंने पिछले वीक के संडे को मैंने बताया था ये टारगेट आना चाहिए, एंड दिस टारगेट वाज अचीव्ड। देन एंजॉय इट, एंजॉय कीजिए भाई। स्विंग आई थिंक आपको बता दूं, मैं मैक्सिमम टाइम जो भी सेटअप बताता हूँ स्विंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट, रेंज के अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड, जो भी पोजिशनिंग होती है वो रेंज के लोअर एंड पे एंड अपर एंड सेलिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप बनाते हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो कंटिन्यू चलता है, तो हमें एक पैटर्न अगर हमें मिलता है तो उस पर हम वर्क करते हैं। बट अभी अगर हम देखें 5 मिनट में हमें कोई पैटर्न मिल रहा है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो 5 मिनट में कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा है। ओके, एक हमें बस ये दिख रहा है कि ये हायर लेवल पे एक रेंज आउट हो गया है, ये पॉइंट है ये, एंड इसको हम ये क्या होगा, रेंज आउट हो गया, देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो भी नेक्स्ट रिटर्न होने वाला होगा उसमें ये करेगा क्या, इस पॉइंट पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन एक साइड में थोड़ा सोना होगा तो होगा, नहीं तो ये बाइंग के लिए कंटिन्यू करेगा, तो ये सपोर्ट्स के काम करेंगे, तो इस सेलिंग के लिए बहुत ही चांसेस कम है। बट रूल कंडीशन के मुताबिक इस गैप को फिलिंग करना चाहिए, तो हो सकता है एक कैंडल आए इस गैप को फिल कर दे, लेकिन हम कह नहीं सकते, क्योंकि गैप फिल करना यानी एक साइडवे में अगेन आना। और गोल्ड का जो कंडीशन है, ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल जो भी आप कहें उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बुलिश है, यानी एक साइडवे होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, एंड देन ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा। और अगर आपको नेक्स्ट टारगेट चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि उसमें नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अगर हम बीटीसी का देखते हैं, बीटीसी, मैंने बोला था ना, गोल्ड और दोनों अपोजिट चल रहे हैं, या ये दोनों अपोज कर रहे हैं, और ये कंडीशन बताती है कि दोनों इस समय क्या कर रहे हैं, बिकॉज अक्सर देखा गया है कि जो फ्लो है, फ्लो है, जो सेटअप का फ्लो है, जो आप कह सकते हैं करेंसी है, जो भी इधर का उधर, ये सब इसी में होते हैं, गोल्ड एंड बीटीसी। तो गोल्ड हमेशा न्यू हाई बनाते हैं एंड ये सेलिंग में है, बट बीटीसी में ये स्ट्रेंथ है क्योंकि लिक्विडिटी जो लो पे पड़े हैं वो इसे सेलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, तो एंड दैट्स द कंडीशन, ये सडन सेलिंग आ रही है, सडन बाइंग आ रही है, दोनों अपोज कर रहे हैं। बट साइड में बीटीसी माने ये नहीं कि रेंज आउट कर रहा है, और मैंने ये भी बताया था फर्स्ट 6 मंथ अप टू 2026 बीटीसी एक सडन मूव देगा एंड रेंज आउट करेगा, एक साइडवे मूव में चलेगा, क्योंकि 2025 में इसे पूरा बिग मूव आ चुका है, पर गोल्ड का मूव अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्यों, जो भी ग्लोबल न्यूज है, ग्लोबल वॉर, अब जो भी कहिए उसकी वजह से अभी गोल्ड का मूव ज्यादा है, और इसीलिए बीटीसी कंसोलिडेशन रेंज में चला गया है। बट बीटीसी का भी एक नया रेंज है, एक नया टारगेट है, अगर गोल्ड साइडवे हुआ तो बीटीसी एक मूव देगा, तो आप वो टारगेट को प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, हम तो एनालिसिस करते हैं इस समय का क्या होगा मंडे को जो भी नेक्स्ट ओपन होने वाला है। फर्स्ट अगर हम देखें, हमें एक रेंज मिल चुकी है, जो एक साइडवे रेंज के बाद एक सेलिंग आई, उसके बाद एंड 4 आवर में हम देखें इसे, 4 आवर में देखिए 4 आवर में एक सेलिंग आई, कंटिन्यू सेलिंग आई है, इसलिए फिर एक रेंज पे आ गया, ओके, एक बड़ी कैंडल के बाद ये देख रहे रेंज आउट हो गया और वो ये साइडवे होगा। ये हमको लगता है बीटीसी को हमें इग्नोर करना चाहिए, आप बट पोजिशनिंग अगर बना रहे हैं तो आप सेलिंग सेटअप की तरफ जाइए, क्योंकि ओवरऑल देखिए, ओवरऑल एक सेलिंग सेटअप के लिए है ये। अगर आप देखें तो ये हम फीब लेते हैं तो ये इस पॉइंट तक आएगा, एंड रेंज आउट करने के बाद अगर ये बाइंग के लिए जाए तो ये रेंज आउट करने के बाद तब तक ये बाइक के लिए यहाँ तक जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग एक बार और आएगी, ठीक है, एंड हो सकता है उसके बाद और अच्छे खासा इस लोअर लेवल को टैप करे, एंड दैट्स द ओवरऑल व्यू बीटीसी। बीटीसी में कोई खास सेटअप नहीं देख रहे हैं, पूरा साइडवे, पूरा का पूरा साइडवे, तो आपको इस ट्रैप से बचना होगा, सेम एज ईटीएच होगा। हम ईटीएच को भी वॉच कर लेते हैं। ईटीएच में हम शायद ईटीएच में कोई पैटर्न था, आई थिंक वनडे में तो कोई खास, वनडे में आप देख रहे पूरी सेलिंग है, हमें एक रेंज मिल चुका है, सेम एज बीटीसी का कम होगा, एंड 4 आवर में भी कंटिन्यू सेलिंग है, एक डोजी कैंडल बना, ओके, इन्वर्टेड हैमर, ओके, एंड ये शायद कल का पैटर्न मैंने समझाया था कि ये यहाँ तक फर्स्ट टारगेट होगा, बट ये यही सेलिंग आई है, ओके, इसने पैटर्न फेल्योर किया और इतनी बड़ी पैटर्न फेल्योर की इसने साइडवे में आ गया,
पूरी तरीके से ये साइड में है, पर गोल्ड सेम एज इट 5 मिनट में, क्योंकि ग्लोबल न्यूज एक सडन इफेक्ट डालती है, उसके बाद पूरा वीक साइड में होता है। अब देख लीजिए प्रीवियस वीडियो भी जो भी हुआ है उसमें एकदम साइड में, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा साइड में है। यहाँ पे अगर हमें 1 मिनट में कोई पैटर्न दिख जाए तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं, लाइक दैट ये पैटर्न है। और फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। अगर ये बाइंग के लिए आपको पोजिशन करनी है, सेटअप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर सेटअप फेल होगा तब भी आपको पता है। देखिए व्यू ओवरऑल दोनों का सेलिंग साइडवे है, तो आप इसे सेलिंग साइडवे की पोजीशन बाइंग को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाइंग के लिए जाएगा तो एक अब अच्छे खासे लेवल पे जाएगा, तो अब उस लेवल को डाउन कर लीजिए, उस लेवल को पोजिशनिंग बना लीजिए, उस लेवल तक आएगा उसके बाद सेलिंग कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट इसका ये 3229 तक आ सकता है। एंड दैट्स द ओवरऑल व्यू, एंजॉयड, वॉच इट, एंड it's the gold.